हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा नाम कल्पना है। मैं आज फिर सेकंड से लेकर 5th का हिंदी क्लास लेने जा रही हूँ और आज का हमारा विषय है कहानी। ठीक है, मुझे पता है कि सभी बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगती है और जब कोई कहानी सुनाता है तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। ठीक है, लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले हमने अब तक जो भी अपना क्लासेस वगैरह लिया है, जो भी विषय वगैरह हैं, एक बार हम उसको रिवाइज़ करेंगे। अब तक हमारा क्या क्या टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा पिछला वीडियो देखिए, ताकि आपको पिछले जो भी आपके बच्चे अगर किसी भी विषय में जो मैंने टॉपिक्स करवा दिए हैं उनमें अगर थोड़े बहुत भी कमज़ोर है तो वो विषय देखेंगे तो उनके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब तक हम लोगों ने सीख लिया है वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और स्वर और व्यंजन से किस प्रकार शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को अलग अलग शब्दों को जोड़कर किस तरीके से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। और हमने सभी प्रकार की जो मात्राएं हैं, आज से लेकर अंगा तक जो भी मात्राएं होती हैं, हम वो भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब मात्राओं में भी वाक्य जो शब्द हैं, मात्राओं वाले शब्द भी सीख चुके हैं और वाक्य किस तरीके से मात्राओं के साथ बनाया जाता है हम वो भी सीख चुके हैं। तो जैसे कि हम लोगों को हम कहानी जब भी सुनते हैं, ठीक है, हमें सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो बच्चे सेकंड से लेकर 5th तक के हैं उनको हिंदी रीडिंग भी आना चाहिए, क्योंकि हमें बुक भी मिलती है जिससे हम लोग कहानियों को पढ़कर क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर को करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी मात्राएं क्लियर होंगी, वर्णमाला पूरी तरह से क्लियर होगा, हमें शब्द या वाक्य बनाना आएगा, पढ़ना भी आएगा आ जाएगा और जब लिखना भी आ जाएगा तो हम कहानियों को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जब हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो उसका जो प्रश्न उत्तर या जो भी उसमें अभ्यास करने के लिए हमें बुक में दिया रहता है तो हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और कहानी मैंने जो ली है वो मैंने आप ही के NCERT के बुक से ली है, जो क्लास 2nd का लेसन 5। ठीक है, जो 2nd के बच्चे हैं वो प्लीज़ आज अपने बुक्स को भी ओपन करके उसको रीड करिएगा। ठीक है, और उस कहानी को मैं किस तरीके से इजी तरीके से आप कहानी को समझकर उसके जो भी अभ्यास है, यानी कि खाली स्थान हो, कठिन शब्द हो, प्रश्न उत्तर हो, कहानी को समझकर किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, मैंने ये कहानी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि जब भी आप कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी पढ़ते हो, उसके बाद जो भी हमसे पूछा जाता है प्रश्न लिखने के लिए या बोलने के लिए या पढ़ने के लिए, वो हम अच्छे से कर सकें और समझ सकें। ठीक है, तो आज हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2nd की बुक। ठीक है, आज मैंने 2nd क्लास का बुक में से इसलिए लिया है बच्चों, क्योंकि 2nd के बच्चे थोड़ा सा छोटे हैं। ठीक है, तो हम उनके बुक के थ्रू समझाएंगे तो आपको भी इजीली समझ में आएगा। लेकिन अगर मैंने बड़ी क्लासेस से स्टोरी ली होती तो स्टोरी बहुत लंबी होती और 2nd के बच्चे शायद थोड़ा सा समझने में या 3rd के बच्चे समझने में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो सकता था। इसलिए मैंने ये जो लेसन है वो 2nd की बुक से लिया है, जो 5वां लेसन है। क्लास 2nd थी और लेसन 5वां लेसन। ठीक है, और पाठ का नाम क्या है? दोस्त की मदद। तो मुझे पता है कि सभी बच्चों के कोई एक बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर होता है ना? सब अपने बेस्ट फ्रेंड को आज याद कर रहे होंगे। बेस्ट फ्रेंड कैसा होता है? जिसके साथ हम सब अच्छी या बुरी हर एक तरीके की बातें शेयर करते हैं, उससे बात करके हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और कई बार तो बेस्ट फ्रेंड ऐसा हो जाता है, हमारा दोस्त ऐसा हो जाता है जो हमारी फैमिली मेम्बर जैसा होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें भी एक चीज़ बोलूँगी कि बच्चों, दोस्त भी बनाते हो तो आप लोगों को अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको अच्छी आदतों को सिखाए। और आपका कोई दोस्त अगर कुछ बुरी संगति में है या कोई भी अच्छी बातें अगर वो नहीं समझ सकता तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको अच्छी बातों को समझाओ, सही गाइडेंस करो, यानी कि सही तरीके से समझा के उसको सही रास्ते पे लेके जाना। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कछुआ है और उसका दोस्त है लोमड़ी। अब कछुआ कैसा होता है बच्चों? सबको पता है कछुआ थोड़ा सा, सुनने में आया कि कछुआ थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, और लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। ठीक है, और लोमड़ी का दिमाग भी बड़ा तेज चलता है। लेकिन जब एक जंगल था जिसमें एक कछुआ और एक लोमड़ी रहते थे। ठीक है,
दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, सारा दिन वो लोग खेलते थे, बात करते थे और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। बट सडनली एक दिन वहाँ पर कौन आ गया बच्चों? देखिए, सडनली एक दिन वहाँ पे एक तेंदुआ आ गया, ठीक है। और तेंदुआ को देखकर तुरंत जो लोमड़ी है वो भागकर अपने मांद में चला गया, यानी कि अपने निवास स्थान, अपने घर चला गया, ठीक है। वो जाके अपने घर में जाके क्या हो गया? छुप गया। लेकिन बच्चों, कछुआ तो थोड़ा स्लो होता है ना, बेचारा कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ वो पानी में जाने लगा। कछुआ पानी में रहता है बच्चों, तो वो धीरे धीरे जाकर पानी में जाने लगा, लेकिन वो लोमड़ी की तरह इतनी तेज भाग नहीं पाया। तो उसने क्या करा, डर के मारे अपने आप को, अपने ये जो खाल होता है, ठीक है, इसमें उसने आपको क्या कर दिया? छुपा दिया, ठीक है। जो इसका खोल होता है वो बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त होता है, जैसे कि नारियल, ठीक है। आपने अखरोट देखा है बच्चों? अखरोट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी सख्त होता है, ठीक है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा सख्त होता है कछुए का ये खोल। तो कछुए ने क्या करा, अपने आप को अपने इस खोल में छुपा लिया, अपने पैरों को, अपने मुंह को इसके अंदर छुपा लिया। और अब तेंदुआ क्या हुआ? भाग के आया। ये तो लोमड़ी तो अपने माथ पे जाके छुप गया और तेंदुआ भाग के आके इसको क्या करा? दबोच लिया। और क्या करने लगा? उसको जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करने लगा, ठीक है। इतने में बेचारा लोमड़ी वो अपने दोस्त को इस तरीके से ट्रैवल करते हुए, तड़पते हुए देख रहा था जब तेंदुआ उसको खाने की कोशिश कर रहा था। अब लोमड़ी ने सोचा कि मैं कैसे अपने दोस्त को बचाऊं, और कछुआ तो डर के मारे बोल रहा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, अब मैं, तेंदुआ तो मुझे खा जाएगा और मुझे बचाने के लिए मेरा दोस्त लोमड़ी भी मेरे पास में नहीं है। लेकिन लोमड़ी ने धीरे धीरे क्या करा बच्चों? उसने एक तरकीब निकाली, ठीक है। उसने सोचा मैं तेंदुए को अपने बातों में उलझा के अपने दोस्त को क्या करूँगा? बचा लूँगा। और यही एक अच्छे दोस्त का फ़र्ज़ होता है बच्चों। मैंने अभी आपको बोला था ना कि दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को सही गाइडेंस दे, ठीक है। यानी और आपको भी दोस्त अच्छे सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी बच्चों, वैसे ही आपका सोच होगा, वैसे ही आपका व्यवहार होगा और वैसे ही आपका काम होगा, ठीक है। तो लोमड़ी बेचारा अपने मांद से सोचने लगा, मांद मतलब उसके घर से, वो अपने घर में छुप कर सोचने लगा कि किस तरीके से मैं अपने दोस्त कछुए को बचाऊंगा। तो उसने एकदम से अपने घर से ही जोर से आवाज़ लगाई, तेंदुआ भाई, तेंदुआ भाई। तेंदुए ने क्या करा? इधर उधर देखने लगा कि कौन मुझे बुला रहा है। तो एकदम से लोमड़ी ने बोला, मैं बुला रहा हूँ तेंदुआ भाई, मैं लोमड़ी। मैं आपको एक तरकीब बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर आजमाना। मैं आपको जो तरकीब बताऊँगा उससे जो कछुए का जो ये खोल है वो नरम हो जाएगा और आप इस खोल को तोड़कर आसानी से कछुए को क्या कर सकते हो? खा सकते हो। तो तेंदुए ने बोला, हाँ हाँ बताओ कौन सी तरकीब है। तो उसके बाद लोमड़ी ने बोला कि अगर आप इस कछुए को इस नदी में फेंक दोगे तो जो उसका खोल है वो नरम हो जाएगा, और जैसे ही वो नरम हो जाएगा आप उसको आराम से खा सकते हो। तो तेंदुआ थोड़ा गुस्से में देखने लगा उसको, ठीक है। तो उसके बाद लोमड़ी ने कहा, भाई मैंने तो आपको एडवाइस दी है, चाहे तो आजमा के देख लो, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो तेंदुए ने बोला, हाँ बात तो ये सही कह रहा है, अगर हम किसी भी चीज़ को पानी से भिगो के रखें तो थोड़ी देर वो नरम हो जाता ना थोड़ी देर बाद। तो उसने वही किया, ठीक है बच्चों। उसने क्या किया? कछुए के इस खोल को उठाकर पानी में फेंक दिया, और जैसे ही कछुआ पानी के अंदर गया, क्योंकि कछुए का घर कौन सा है? पानी तो है, नदी तो है या तालाब ही तो है। वो पानी के अंदर जैसे गया वो तैर कर इतनी स्पीड में अपने घर में पहुंच गया, और इस तरीके से लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की क्या बचाई? जान बचाई, ठीक है। और वो बहुत खुश हुआ, और तेंदुआ बेचारा वो निराश होकर उस जंगल से खाली हाथ वापस चला गया, ठीक है। तो इससे हमें बच्चों क्या सीख मिलती है इस कहानी से? ये कहानी थी बच्चों जिसमें 3 किरदार थे। कौन कौन से किरदार थे? कछुआ, उसका दोस्त
लोमड़ी और उस एक शिकारी, यानी कि जो शिकार करने आता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, ठीक है, उसको हम शिकारी कहते हैं। तो ये शिकारी कौन था? तेंदुआ। ठीक है बच्चों, ये 3 किरदार थे। ठीक है, अब आप लोगों का एक होमवर्क है कि इस पाठ में, सेकंड क्लास के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये सेकंड क्लास के चैप्टर करवाया है, 5वां चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड क्लास के बच्चों को मैं अपनी तरफ से तो कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है, लेकिन वो आपके बुक से नहीं होंगे बच्चों। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी कि जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है, लिखने के लिए बोलता है, तो उसको आप किस तरीके से बोलें और किस तरीके से लिखें। ठीक है बच्चों, तो मैं सेकंड क्लास के बच्चों को ये होमवर्क दे रही हूँ कि जो इस लेसन में आपको प्रश्न उत्तर पूछा है, वो सारे बच्चे वो प्रश्न लिखकर उसका उत्तर पाठ पढ़कर, मैंने वैसे आपको शॉर्टकट ली, इस लेसन को समझा दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो, क्योंकि आप रीडिंग सीख चुके हो, आप तो मात्राएं और शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीख चुके हो, तो अब आप अपने आराम से बुक रीडिंग कर सकते हो और जो भी प्रश्न उसमें पूछा गया है वो प्रश्न के उत्तर भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वर्क है लेसन 5 का। जो भी प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द और खाली स्थान उसमें पूछे गए तो आप मुझे फिल करके जो टीचर्स का ग्रुप है उसमें सेंड करिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके प्रश्न का उत्तर आपको करना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि 2 दोस्तों की कहानी थी और एक शिकारी आया था। 2 दोस्त, कौन कौन से 2 दोस्त थे? एक था कछुआ और दूसरा लोमड़ी, और शिकारी कौन था बच्चों? तेंदुआ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर इसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। हमारे इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि हर एक कहानी हमें एक सीख दे के जाती है। ठीक है, हर एक कहानी का एक मॉरल होता है। इसमें ये मॉरल है कि हमारा दोस्त चाहे कोई भी मुसीबत में, कैसी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाए, ठीक है, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने दोस्त की, या अगर दोस्त ना भी हो, लेकिन अगर कोई भी, किसी को भी हमारी ज़रूरत हो, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना हमसे बने हम उसकी मदद करें। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। लोमड़ी ने अपने समझदारी और चतुराई से अपने दोस्त कछुए को क्या करा? बचा लिया। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न लिख रही हूँ और उसके बाद उनके उत्तर किस तरीके से लिखने चाहिए मैं वो तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब सारे बच्चों को स्टोरी पता चल चुकी है। एक बार मैं पूछूंगी, ठीक है, आप अपने मन में बोलना, नहीं मन में नहीं बोलना, आपको क्लियरली बोलना है। ठीक है, ताकि आपकी खुद की आवाज़ आपको सुनाई दे। ठीक है बच्चों, तो कहानी में कितने किरदार थे? कहानी में हमारे 3 किरदार थे। कौन कौन से? कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ। ठीक है, और लोमड़ी और कछुए क्या थे आपस में? वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, तो आप बोलकर उसका उत्तर दोगे, है ना। लेकिन अगर आपको स्कूल में प्रश्न उत्तर, एक कहानी आपने पढ़ ली है, कहानी को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक आपको कहानी समझ में ही नहीं आएगा तो आपको वो उत्तर भी नहीं दे सकते, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहानी को तो समझ लेते लेकिन प्रश्न के सही उत्तर को नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस प्रश्न को ही सही से समझते ही नहीं है। तो कोई भी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है कि उसने पूछा क्या है हमसे। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि बच्चों आपका नाम क्या है, तो आप मुझे ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैडम आज मैंने दोपहर को राजमा चावल खाया है, ये बोलोगे क्या? नहीं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैंने आपसे पूछा क्या है, उसके बाद ही आप उसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल जो सारे बच्चे 2nd से लेकर 5th तक के जो बच्चे हैं उनको ध्यान से समझना। बच्चों, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कितने, कहाँ, क्या, ये जो होते हैं कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको आज दोस्त की मदद की कहानी बताई है तो उसमें से मैं कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, उसके उत्तर किस तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कहानी पता चल चुकी है। तो उस कहानी को आप किस तरीके से प्रश्न के पूछे जाने पर लिखोगे वो मैं तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब भी हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं हम उनको हटाकर
उसके बदले जो पूछा गया है हम उसको लिखते हैं। तो इसमें क्या पूछा बच्चों, कहानी में कितने किरदार थे। ठीक है, तो आप सेम एज इट इज ये सब ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन क्या बदलेंगे, सिर्फ कितने के बदले यहां पे आप लिखेंगे 3। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूं, कहानी में, अब मैं कितने नहीं लिखूंगी क्योंकि इन्होंने पूछा कितने किरदार थे, कितने लोग या कितने कैरेक्टर थे, तो उसमें 3 ही कैरेक्टर थे जिनके बारे में हमने देखा सुना, 3। अब वही किरदार आप नॉर्मली ऐसे ही लिख लो, किरदार थे। ठीक है, अब आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एक दूसरी तरीके का चिन्ह लगाया है और मैंने यहाँ पे दूसरी तरीके के चिन्ह लगाए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों, तो प्रश्न पूछने के आखिरी में हम ये वाला चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये चिन्ह हमें ये दर्शाता है कि हमने इस लाइन में कुछ चीज़ आपसे पूछा है जिसका उत्तर आपको बोलकर या लिख कर देना है। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरा प्रश्न मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपसे पूछा है लोमड़ी कहाँ रहता था। ठीक है, किस किस बच्चों को याद है लोमड़ी का घर, मैंने उसमें क्या बताया था आपको। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है जो आपको बुक्स में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम कठिन शब्द बोलते हैं, जो हम हिंदी के वर्ड्स रोज यूज नहीं करते। ठीक है, बहुत मतलब वो शुद्ध हिंदी में आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कठिन शब्द बोलते हैं। ठीक है, जो खड़ी बोली के उसमें आता है। जैसे लोमड़ी कहाँ रहता था, तो मैं लोमड़ी ऐसे कैसे ही लिखूंगी, लोमड़ी। अब मैं क्या कहाँ लिखूं यहाँ पे, नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी कहाँ लिखूंगी तो ये भी तो प्रश्न हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इन्होंने अगर पूछा है कि लोमड़ी कहाँ रहता है, तो मैं लोमड़ी जहाँ रहता था मैं वो नाम लिखूंगी। लोमड़ी कहाँ रहता था, मांद में रहता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मांद। ठीक है, अब रहता मैं ऐसे ही इसी लाइन में से देख के लिख सकती हूँ। अगर मुझे लिखना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिना देखे लिख सकते हैं। अब उसके बाद था। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें हो चुकी है इसलिए हम था में बात कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे देखो, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले ही पूछ लिया, इनमें तो बीच में पूछा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो प्रश्नवाचक जो हमारे शब्द होते हैं वो पहले ही आ जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, शब्द होते पहले ही आ जाता है। जैसे क्या कछुआ मर गया था, क्या कछुआ मर गया था उस कहानी में, नहीं, कछुआ नहीं मरा था क्योंकि उसके प्यारे दोस्त लोमड़ी ने अपने समझदारी से उसको बचा लिया था। अगर आप ये पूरा लाइन जो मैंने बोला है आप लिख लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी बच्चों को जिनको थोड़ा सा भी मात्राओं में कन्फ्यूजन था, पिछले सभी क्लासेस में उन्होंने अपनी मात्राओं के सभी कन्फ्यूजन को क्लियर कर चुके हैं और सभी बच्चों को अब लिखना भी आ गया है और पढ़ना भी आ गया है। और जिन बच्चों को अभी तक लिखना और पढ़ना नहीं आया है, इट मीन्स उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, इसीलिए उनको अभी तक लिखना और पढ़ना नहीं आया। तो प्लीज़ जिन बच्चे आज भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है, अपने प्रैक्टिस से उस कन्फ्यूजन को क्लियर करके अपने मात्राओं को, शब्दों को लिखना, वाक्यों को बनाना किस तरीके से होता है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल वो करती हूँ सेकेंड क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग। क्या को मैंने हटा दिया, मैंने इसके बदले लिखा नहीं कछुआ मरा नहीं था। ठीक है, अगर हम नहीं से शुरू करेंगे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हमारा ये उत्तर भी सही है। और अगर हम इससे भी शुरू करेंगे कछुआ मरा नहीं था, तो हमारा ये भी सही होगा। और उसके बाद अगर आगे आप ये लिखना चाहेंगे कि कछुआ मरा नहीं था क्योंकि उसके प्रिय मित्र की समझदारी के कारण वह, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बच गए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो थर्ड के बच्चे हैं, फोर्थ के बच्चे हैं, फिफ्थ के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के तो बच्चे चलो ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे
वाक्यों में अपने उत्तर को दे दिया, लेकिन जो थर्ड के बच्चे होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे होते हैं बच्चों, आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उत्तर को बड़ी तरीके से एक्सप्लेन करके, यानी कि विस्तार पूर्वक समझा के लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी को सीखा जिसमें एक अच्छे दोस्त ने अपने दोस्त की मदद की। ठीक है, और किस तरीके से हमें प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, और कुछ शब्द हमारे कठिन शब्द होते हैं वो भी हमें याद करना चाहिए, वो हमने इस लेसन में सीखा। आई होप आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और बच्चों प्लीज़ सेकंड के बच्चे आप लोग कहानी को एक बार रीड करके प्रश्नों का जो उत्तर, प्रश्न जो उसमें पूछा गया है उस उत्तर को आप कॉपी में लिख के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। और जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे हैं वो अपने केबी, मैं किसी लेसन का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी लेसन वो रीड करके पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर और उस कहानी से उन्होंने क्या सीखा है उस मॉरल को लिख कर ग्रुप में मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, टिल देन सेफ रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और अपने दोस्त, अगर कोई दोस्त आपका सही रास्ते में नहीं चलता, सही बातों को नहीं समझता, सही काम को नहीं करता, तो प्लीज़ अपने दोस्त को गाइड करिएगा, एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाइएगा। ठीक है, तब तक थैंक यू।